की मात्रा। ओ की मात्रा किस तरह लिखते हैं? देखिए, अ पे एक लाइन है, उसके ऊपर की एक मात्रा इस तरह से लिखते हैं, लाइन के ऊपर एक और लाइन, उसको ओ की मात्रा पढ़ते हैं। तो चलिए हम 12 खड़ी में देखते हैं कि ओ की मात्रा किस तरह उच्चारण किया जाता है। ये देखिए, क पे ओ की मात्रा तो हो, ख पे ओ की मात्रा हो, ग पे ओ की मात्रा तो पढ़ते हैं गो, घ पे घो, चो, छो, इस तरह से पढ़ना है। ज पे ओ की मात्रा जो, झ पे ओ तो झो, फिर टो, ठो, टो, ढो, इस तरह पढ़ते हैं। रो में मात्रा नहीं आएगी तो हो। इसके बाद द पे ओ की मात्रा तो दो, फिर धो, नो, प पे ओ की मात्रा पो, ह पे ओ की मात्रा तो हो, वो, हो, म पे ओ की मात्रा मो, य पे ओ की मात्रा यो, र पे रो, लो, वो, शो, शो, सो और हो। तो 12 तरीके हम जब ओ की मात्रा डालते हैं तो इस तरह से उच्चारण किया जाता है। इसके बाद हम कुछ वर्णों को देखते हैं जो कि ओ की मात्रा से शब्द बनाते हैं, उनकी मात्राओं को जोड़ के शब्द बनाते हैं। तो देखिए, चलिए वर्णों में ओ की मात्रा जोड़कर लिखो। तो ओ की मात्रा किस तरह लिखते हैं? देखिए, पहला वर्ण था तो पे ओ की मात्रा, फिर तो पे आ की मात्रा तो होता है तो ता। तो पे आ की मात्रा है तो ता, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेट। अगला घ पे ओ की मात्रा घो, र और आ की मात्रा तो होता है घोड़ा, घोड़ा यानी इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स। तीसरा ट पे ओ की मात्रा तो ओ पे बड़ी की मात्रा तो टोपी, टोपी जो आप पहनते हो सिर पर। ट ओ की मात्रा क, र और बड़ी की मात्रा तो हो जाता है टोकरी यानी कि बास्केट। म ओ की मात्रा और र तो क्या हो जाता है मोर यानी पिकॉक। ब ओ की मात्रा त और ल तो बनता है बोतल, बोतल इंग्लिश में बॉटल बोलते हैं। तो ये थे ओ की मात्रा जोड़ करके वर्णों को शब्द बनाया है। तो उसको फिर से उच्चारण करते हैं। तोता, घोड़ा, टोपी, टोकरी, मोर और बोतल। तो ये शब्द थे ओ की मात्रा वाले और हमें इस तरह से पढ़ना होता है। आगे देखते हैं कि हमने चित्र बनाया है और चित्र के साथ शब्द लिखते हैं। उस शब्द को उस चित्र से मिलाना है और चित्र देख करके शब्द लिखना है, मिलाना भी है। तो देखिए, ये चित्र है मोर का, ये है ढोलक, ये है टोपी और ये है गोभी, ये बोतल, ये दो और ये है टोकरी, ये है कटोरी। तो मैं कुछ शब्द लिखूंगी, उसके बाद में इसको चित्र के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ ढो की मात्रा ढोलक, ढोलक। तो ढोलक को हम यहाँ की चित्र ढोलक से मिलाएंगे, पहले लिख लेंगे उसके बाद। फिर आता है टोपी, तो की मात्रा, क पे बड़ी की मात्रा टोपी। फिर गोभी, ग की मात्रा, ग बड़ी की मात्रा गोभी, इस तरह से। फिर दो, द और ओ की मात्रा दो, जो कि टू को हिंदी में दो बोलते हैं। इसके बाद ये है बोतल, फिर यहाँ पर है कटोरी और ऊपर मैं यहाँ बीच में लिख रही हूँ टोकरी। अब इन शब्दों को हमें मिलान करना है, शब्दों को चित्रों के साथ, चित्र के साथ। पहला शब्द लिखा है ढोलक, तो ढोलक को इसकी चित्र से मिला देते हैं। अब है टोपी, तो टोपी को टोपी के चित्र से मिलाते हैं। फिर है गोभी, गोभी यानी कैबेज इंग्लिश में, जो यहाँ पर इसमें पत्तेदार होती है, ग्रीन कलर की होती है गोभी।
गोभी, तो गोभी को गोभी के चित्र से मिलाते हैं। अब आता है दो की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? दो। दो को हम दो की मात्रा को हम दो लेटर नंबर से मिलाते हैं। ये है टोकरी। तो यहाँ कहाँ लिखा है टोकरी? यहाँ। तो हम टोकरी को इससे मिला दिया। फिर है कटोरी। कटोरी को कटोरी से, और बोतल तो सबसे ऊपर है, तो बोतल को बोतल से इस तरह मैच करा दिया। तो ये थे हमारे चित्र को देख करके शब्द को मिला रहे हैं, और चित्र देख के शब्द भी लिखा हुआ है। पहला हमने लिखा था ढोलक, टोकरी, टोपी, गोभी, दो, बोतल और कटोरी। तो आइए हम कुछ वाक्य भी लिखते हैं जो कि इन ओ की मात्रा के शब्दों से मिल जाते हैं। कुछ वाक्य आइए ओ की मात्रा के शब्दों के कुछ वाक्य लिखेंगे। वाक्य को हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। ओ की मात्रा से वाक्य पूरे करो। तो किस तरह से ओ की मात्रा से वाक्य पूरे होना है? ओ की मात्रा के शब्दों से पूरा करते हैं। तो पहला है क पे ओ की मात्रा कोमल, कोमल, कोमल। अब यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया। इसमें आपको बताना है कि ये किस चीज का चित्र है। अभी आपको मैंने दिखाया था कि क्या है। अब यहाँ पे मैं इसका आगे का वर्ड लिखूंगी करी। बीच का वर्ड आपको सोचना है कि क्या है? ला। वाक्य क्या हुआ? कोमल डैश ला। क्या लिया? तो ये है टोकरी। ट पे ओ की मात्रा का शब्द है और हमारा टोकरी शब्द पूरा बन गया। कोमल टोकरी ला। टोकरी यानी कि बास्केट। अब दूसरा है रोमा। र पे ओ की मात्रा, म पे आगे मात्रा रोमा। ग पे ओ की मात्रा गोल। अब यहाँ मैंने एक चित्र बनाया जिसका एक पीस है, जो यहाँ पे टुकड़ा है वो गिरा हुआ है। और ये क्या है आपको बताना है। इसका लास्ट वाला वर्ड मैं लिख देती हूँ टी। रोमा गोल, यहाँ पे डैश। हाँ, अब ये चीज क्या है यहाँ पे? तो देखिए रोमा गोल रोटी। र पे ओ की मात्रा तो हो जाता है रोटी। रोमा गोल रोटी खा। तो ये वाक्य हो गया ओ की मात्रा वाला। अगला तीसरा वाक्य देखते हैं। अब यहाँ एक और चित्र बना रहे हैं जो कि एक पक्षी का है। जो कि एक पक्षी है वो तो आपको सबको पता है। ये बारिश होती है तो ये नाचने लग जाता है। क्या है ये? आपको पता होगा। ये र इसके बाद वाला लेटर है। ठीक है, नाच रहा है। कौन नाचता है? कौन सा पक्षी जब बारिश होता है जो नाचता है? तो ये है मोर। राइट, मोर। मोर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीकॉक। मोर नाच रहा है। तो ये हो गया ओ की मात्रा मो। यहाँ है टोकरी, र पे ओ की मात्रा रोटी, और यहाँ पे मोर। अगला शब्द चलिए देखते हैं कौन सा है। एक छोटा सा बर्तन है और क डैश री। बीच में क्या आएगा वो आपको बताना है। में दूध ला।
अब किस चीज में दूधला की बात हो रही है? कटोरी, यानी कि कटोरी। ट पे ओ की मात्रा, इसको मिला देंगे तो क्या हो गया? कटोरी में दूधला। तो ट पे ओ की मात्रा यहाँ भी हो गई। अगला वाक्य लिखते हैं। चलिए देखिए, पैरेट का चित्र, यानी कि एक तोता। ता पे आ की मात्रा लास्ट वाला वर्ड है। प पे ए की मात्रा पेड़ पर बैठा। ब पे आई की मात्रा बैठा है। तो कौन पेड़ पर बैठा है? तो ये है तोते की मात्रा तोता। तोता पेड़ पर बैठा है। इस तरह से हमारा वाक्य हुआ, तोता पेड़ पर बैठा है। तो आइए फिर से सारा वाक्य पूरा करते हैं। किस तरह से? कोमल टोकरी ला। अगला शब्द रोमा। गोल रोटी खा। तीसरा वाक्य है म पे ओ की मात्रा मोर नाच रहा है। चौथा चौथा वाक्य मैं ये लिख रही हूँ, कटोरी में दूध ला। तोता पेड़ पर बैठा है। तो ये हुए वाक्य ओ की मात्रा के शब्दों के। अगला लिखते हैं। कुछ और शब्दों की सहायता से हम देखेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें कि ओ की मात्रा के शब्द हैं और जिसमें नहीं है उसमें हम सर्कल नहीं करते हैं, और जिसमें ओ की मात्रा के शब्द हैं उनको हम सर्कल करते हैं, अर्थात गोला करना चाहते हैं। ठीक है, ओ की मात्रा के शब्दों को गोला करो, यानी कि सर्कल करो इस तरह से। तो देखते हैं कौन से ओ की मात्रा के शब्द हैं। इन शब्दों में से ढूंढना है हमें। पहला शब्द मैं लिख रही हूँ, पे की मात्रा पेड़। म पे आई की मात्रा ल, मैल। र पे ए की मात्रा ल, रेल। पे छोटा हूँ कुल। घ पे ओ की मात्रा घोड़ा। तो पे ओ की मात्रा, तो पे आ की मात्रा तोता। च पे ओ की मात्रा र, चोर। इस तरह से आगे देखिए। म पे बड़ी की मात्रा मीन। अब यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा के शब्द में गोभी, तीतली। उसके बाद मोर। ठीक है, और शब्द मैं लिख रही हूँ, बिजली, चाकू। और एक और शब्द लिख रही हूँ जो कि ओ की मात्रा वाला है, कटोरी। इन शब्दों में हमें ढूंढना है ओ की मात्रा के शब्द, और हमने बहुत सारी मात्राओं के शब्द लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं ओ की मात्रा के शब्द कौन से हैं। पहला नंबर पे है पेड़। पेड़ की तो एक ही मात्रा है, तो इसको तो हम सर्कल नहीं करते हैं। म पे आई की मात्रा मैल, तो मैल पे भी तो सर्कल नहीं करना है। रेल, फूल, इन दोनों पे भी सर्कल नहीं करना, क्योंकि दोनों पर एक पे ऊ की मात्रा है और एक पे ए की। तो घ पे ऊ की मात्रा और आ, तो क्या मिला? घोड़ा। तो हम इस घोड़े को सर्कल कर देते हैं।
उसके बाद क पे ओ की मात्रा, क पे आ की मात्रा, इसको क्या करेंगे फिर, इसको भी सर्कल करेंगे। और अगला शब्द क्या है, अगला शब्द भी च पे ओ की मात्रा है और र, तो ये हो गया चोर। तो यहाँ हमें कौन से शब्द मिले, 3 शब्द मिले, घोड़ा, तोता, चोर इस लाइन में। और ये तो बड़ी की मात्रा में पे, तो ये ओ की मात्रा नहीं है, तो हमें ऊपर की लाइन में 3 शब्द मिले जो कि ओ की मात्रा के हैं। नीचे की लाइन में देखते हैं कौन से शब्द हैं। पहला कौन सा अक्षर है, ग, ग पे ओ की मात्रा और ग पे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया, हाँ गोभी। तो गोभी तो हमारा ओ की मात्रा का है, तो इसको क्या करना है, हाँ सर्कल करना है। इसके बाद स पे छोटी टी, क, ल पे बड़ी ली, तितली, तो तितली को सर्कल करना है नहीं, क्योंकि ये छोटी और बड़ी की मात्रा है। अगला वहां पे ओ की मात्रा और मोर, मोर को करना है, जी हाँ मोर है ओ की मात्रा का शब्द। अगला है बिजली, बिजली, तो बिजली तो छोटी और बड़ी की मात्राएं लगी हुई है, वहां पे छोटी और ला पे बड़ी भी नहीं हुआ। अगला चा, कपे कौन सी मात्रा है, बड़ाऊ, बड़ाऊ में भी नहीं हुआ। अगला मुझे मिल गया कटोरी, क्यों, क्योंकि ट पे ओ की मात्रा है, कटोरी। तो इस तरह से हमें कौन कौन से शब्द मिले वो हम देखते हैं। चलिए, घोड़ा, तोता, चोर, नीचे आइए, गोभी, मोर और कटोरी, तो ये शब्द है ओ की मात्रा वाले। आइए देखते हैं अगले कौन कौन से शब्द निकल के आते हैं ओ की मात्रा से, जो कि आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। ओ की मात्रा में बहुत इजी है, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है और शब्दों को लिखना जो कि ओ की मात्रा वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन से शब्द और हैं। ये है चित्र को पहचान कर शब्द लिखना, चित्र पहचानो, ठीक है, चित्र पहचानना है, इसके शब्दों को इसके सामने या इसके नीचे लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन से चित्र है। पहला चित्र ऐसे ऐसे ऐसे, इसका पीस यहाँ है, ठीक है, इसके सामने इसका शब्द लिखना है। अगला है, ये मैंने आपको बताया एक प्रकार की वेजिटेबल है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब एक बहुत ही क्यूट सा, जब आप सर्कस में जाते हो तो देखते हो वो हमेशा सबको हंसाता रहता है, तो वो क्या है, ये तो हमें जोकर लग रहा है। यस, अब इसके सामने जोकर का शब्द लिखना है। अगला शब्द देखते हैं यहाँ पर, वो तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पक्षी है जो कि ओ की मात्रा के शब्द से शुरू होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस पक्षी का नाम आपको सोचना है, थोड़ी देर का टाइम देती हूँ, उसके बाद हम लिखते हैं। ये है कटोरी, जिसमें आप पानी पी सकते हो तो दूध पी सकते हो, या कुछ बॉल में दाल खा सकते हो, दूध पी सकते हो। अगला है जिसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम रखते हैं, ये है टोकरी। तो चलिए ओ की मात्रा वाले शब्द लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नंबर पे है वो है र पे ओ की मात्रा, ट पे बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया रोटी, ठीक है। अगला है ग, ग पे ओ की मात्रा, ग पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गोभी। नेक्स्ट आया ज, ज पे ओ की मात्रा, क और र, तो
क्या हो गया? जो जोकर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउन। अगला शब्द हमारा एक बर्ड है, नेशनल बर्ड ऑल्सो, मतलब ये राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो इसको बोलते हैं म पे ओ की मात्रा और र, मोर। ठीक है, मोर। और ये क्या बनाया था मैंने? कटोरी। कटोरी, कटोरी में क्या करते हैं? कटोरी में पानी भी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दाल खा सकते हैं, कुछ भी। और टोकरी जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, तो इसका नाम क्या है? ट पे ओ की मात्रा, तो क और र पे बड़ी की मात्रा तो हो जाता है टोकरी। टोकरी। ठीक है, अब कोई भी शेप है, तो शेप में एक शेप में यहां लिख रही हूँ, ये कौन सा शेप है याद बताओ? ये है ग पे ओ की मात्रा और ल, तो कौन सा शेप हुआ? ये है गोल। गोल। अगला देख लेते हैं। अब हम ये चित्र को आपने पहचाना और शब्द लिखा, ठीक है। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं जो ओ की मात्राओं वाले हैं। तो चलिए पहले हम एक बर्ड बनाते हैं, एक पक्षी बनाते हैं, जिसका नाम अभी आपने देखा था, जो कि बारिश होती है तो नाचता है, बहुत खूबसूरत होता है ये पक्षी, हर कलर का होता है। इसका नाम क्या है बच्चों? चलिए बताइए। यस, ये है, हाँ, मोर। इस मोर पे हम कुछ शब्द लिखेंगे, जिसको वाक्य लिखेंगे, जिसको आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो मोर के वाक्य कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। पहला नंबर लिखते हैं म ओ र, मोर। एक, एक, र पे आ की मात्रा आधा श, री, राष्ट्रीय, प छ पे बड़ी की मात्रा पक्षी है। मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें मोर पे हमने ओ की मात्रा डाली है, इसको अंडरलाइन करना है। मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। अगला शब्द भी मोर से सुंदर होता है, शुरू होता है। मोर बहुत सुंदर, बहुत स पे छोटा ऊ, आधा न, सुंदर पक्षी है। बहुत सुंदर पक्षी है। यह बारिश के समय नाचता है। यह बारिश के समय क्या करता है? डांस करता है, यानी कि नाचता है। तो मोर एक सुंदर पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी है, सुंदर पक्षी है, और ये बारिश के समय नाचता है। इसमें हमने 3 वाक्य लिखे मोर के ऊपर। उसी तरह आप ओ की मात्रा के शब्द पे कोई भी वाक्य 3 वाक्य लिखो, 4 वाक्य लिखो, इससे आपको लिखने आ जाएगा और वाक्यों को पढ़ने अच्छी तरह से आ जाएगा। तो मैं यहाँ टोकरी बना रही हूँ, टोकरी। देखिए, ये है टोकरी, जिस पर मैंने अभी बताया कि इसमें बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स। तो हम इस टोकरी के ऊपर भी कुछ शब्द लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, जैसे कि टोकरी, टोकरी में फल रखते हैं। ठीक है, टोकरी में कौन सी मात्रा आई? ओ की, इसलिए हमने ओ की मात्रा पे अंडरलाइन किया। अगला शब्द, अगला वाक्य ये होगा, टोकरी किस चीज की बनी होती है? टोकरी बांस की बनी होती है। ठीक है, बांस यानी कि लकड़ी का ही बनता है, वो बांस की बनी होती है। उसमें टोकरी में फिर से एक अंडरलाइन किया हमने। ठीक है,
अगला शब्द मैं लिखूंगी फल सब्जियां टोकरी में रखने के काम आता है। टोकरी में रखने के काम आता है। तो ये और कौन सा शब्द इसमें आया? ओ की मात्रा वाला। हाँ, वापस से ये टोकरी वाला शब्द ओ की मात्रा, इसमें आप नीचे मैंने अंडरलाइन किया टोकरी ओ की मात्रा जहां जहां लिखी। अब अगला जो कि ये वाक्य थे, किस तरह वाक्य लिखते हैं किसी भी टॉपिक पे, वो मैंने आपको समझाया, जिसमें कि ओ की मात्रा के शब्द आए हुए थे। यहाँ पे मोर था जिसपे ओ की मात्रा लगती है। तो आप किसी प्रकार से आप ओ की मात्रा वाले शब्दों को किसी तरह किसी वाक्य के अनुसार लिख करके समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो 12 खड़ी है मैंने आपको बताया था, 12 खड़ी में से मैं कुछ शब्द निकालूंगी जो कि ओ की मात्रा वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहले मैंने क पे ओ की मात्रा है, तो क पे ओ की मात्रा को जोड़ करके एक शब्द बनाऊंगी। ठीक है, क प्लस ओ की मात्रा और न आ, तो क्या बन जाता है? कोना, यानी कॉर्नर बोलते हैं इंग्लिश में। ख पे ओ की मात्रा, ख ओ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, तो कौन सा शब्द बना? खोना। इसी तरह ग को लेकर के बनाए तो कोई शब्द नहीं है अगर, तो घ पे लेकर बनाते हैं। घ की मात्रा, र आ की मात्रा, तो क्या बन जाता है? हाँ, घोड़ा। ठीक है, इसके बाद च पे ओ की मात्रा है तो उससे शब्द बनाऊंगी मैं। तो च पे ओ की मात्रा और र, तो शब्द बना चोर, चोर यानी कि ठीक। इसी तरह छ पे ओ की मात्रा और क, र पे बड़ी की मात्रा, तो बन जाता है छोकरी। एक शब्द ये हुआ यानी कि गर्ल। ज पे ओ की मात्रा को लेकर शब्द बनाया मैंने, तो ज ओ की मात्रा क और र, तो क्या हो जाता है? जोकर। तो चलिए देखते हैं। ज पे ओ की मात्रा क और र, तो ये हो गया जोकर। झ को लेकर शब्द बनाना है, तो इससे क्या हुआ? झ ओ की मात्रा ल की मात्रा, तो इससे बन जाता है झोली या झोला। ये शब्द यानी कि बैग होता है। मैंने इससे इतने सारे शब्दों को बनाया, इनमें से 12 खड़ी में से निकालकर। अब आगे झ के बाद मैं ट से देखती हूँ क्या है। ट ओ की मात्रा क और र पे बड़ी की मात्रा, ये अभी शब्द मैंने बताया था आपको, टोकरी। इसके बाद का शब्द ट के बाद ठ आता है, तो ठ से बनाती हूँ ठोकना। ठोकना यानी कि किसी को पुश कर देना, धक्का देना, ठोकना। इसके बाद है ड, ड से कुछ बनता है नहीं, और ढ से भी बनता है, तो ढ से बन जाएगा ढोलक। तो हमें एक और नया वर्ड मिला, ढोलक, ओ की मात्रा वाला शब्द। इसके बाद क आता है, तोता। हमने ये सीख लिया है। क पे ओ की मात्रा, क पे ओ की मात्रा, तो क्या हो जाता है? हाँ, तोता। उसके बाद ह पे ओ की मात्रा डाल के क्या बन सकता है? चलो देखते हैं। थ पे ओ की मात्रा और रा की मात्रा, तो बना थोड़ा। थोड़ा का मतलब बहुत हल्का, कम, थोड़ा। तो इस तरह से हमने ट और थ तक का बनाया। अब आगे देखते हैं द। द पे ओ की मात्रा तो अपने आप में ही एक शब्द है, दो। दो मतलब नंबर में दो होता है, दो, और दो मतलब दीजिए या देना। इसके बाद आता है ध, ध से बन जाता है
ओ की मात्रा, ब बड़ी की मात्रा बन गया धोबी, धोबी जो कपड़े धुलता है। तो इस तरह से आप शब्दों को जोड़ करके बना सकते हैं और घर पे आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ओ की मात्रा के शब्दों को नोटबुक में बार बार